हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश और मेरा एक ही उद्देश्य, हेल्थ फॉर एवरीवन, एवरीवन फॉर हेल्थ। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पीलिया के बारे में कि पीलिया क्या होता है, कैसे होता है। इसी विषय में आज बात करेंगे। बेसिकली वायरल हेपेटाइटिस या जॉन्डिस को ही पीलिया कहते हैं। यह रोग माइक्रोवायरस सूक्ष्म विषाणुओं से होता है। इसमें आंखों का रंग पीला होने लगता है और हमारा पाचन तंत्र खराब होने लगता है, थकान रहने लगती है, त्वचा का रंग पीला होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारे शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, उस कंडीशन में ऐसा होता है। बिलिरुबिन लीवर में जाता है, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है तो वो पच नहीं पाता और ना ही शरीर से बाहर निकल पाता है, जिससे लीवर सेल्स को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ उसके अंगों के पाइप, वाइटल डक्ट आदि में संक्रमण होने के चांसेस हो जाते हैं, जिससे कैंसर में मल्टी ऑर्गन फेलियर होने के बहुत सारे खतरे बढ़ जाते हैं। जब ये मामूली स्टेज में होता है तो इसका पता नहीं चलता है, मगर जब ये उग्र रूप धारण कर लेता है तो रोगी की आँख, नाखून, त्वचा पीली दिखाई देने लगती है। इसीलिए इसको पीलिया भी कहते हैं। जिस वायरस से ये होता है उसके आधार पर मुख्यतः पीलिया को 3 प्रकार में माना जाता है। एक वायरल हेपेटाइटिस ए, दूसरा वायरल हेपेटाइटिस बी और तीसरा वायरल हेपेटाइटिस नॉन ए नॉन बी। इसको हेपेटाइटिस सी भी बोलते हैं। पीलिया की शिकायत होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि यह सीधा असर लीवर के ऊपर करता है। इसीलिए यह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि ये रोग कभी भी हो सकता है, लेकिन अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में इसके फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं इसके लक्षण की। इसमें बुखार आना, भूख न लगना, जी मिचलाना या कभी कभी उल्टी हो जाना, सिर में दर्द रहना, सिर के दाहिने भाग में दर्द रहना, आंखों में नाखून का पीला होना, पेशाब का पीला आना और कमजोरी महसूस होना। यह रोग किसी भी अवस्था में हो सकता है, लेकिन इसकी उग्रता हमारी अवस्था पर जरूर निर्भर करती है। गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ज़्यादातर लोगों पर इसका असर साधारण होता है, लेकिन कभी कभी रोग की भीषणता के कारण लीवर दोष उत्पन्न हो जाता है। बात करते हैं कि इससे क्या सावधानियां और इसके क्या उपचार। जितना हो सके जल्दी से जल्दी मरीज को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, उसको आराम कराना चाहिए, लगातार जांच कराते रहना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से ही भोजन, प्रोटीन और कार्बोज वाले पदार्थों का सेवन कराना चाहिए। नींबू, संतरे व फलों का जूस इसमें लाभदायक है। चावल, दलिया, खिचड़ी, उबले आलू, शकरकंदी, चीनी, ग्लूकोज, गुड़, चीकू, पपीता, छाछ, ये सब इसके लिए फायदेमंद है। इनका सेवन करना चाहिए। वसा युक्त गरिष्ठ भोजन, गरिष्ठ मतलब जो भोजन पचने में देर लगाता है, ऐसे भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं पीलिया से बचाव की। इससे बचने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे भोजन को जालीदार अलमारी में ढक के रखना चाहिए, ताज़ा व शुद्ध गर्म भोजन को करना चाहिए, दूध और पानी को गर्म करके पीना चाहिए, गंदे सड़े गले फल, कटे फल नहीं खाने चाहिए। रोगी बच्चों को अगर डॉक्टर जब तक ना गए तब तक स्कूल ना भेजें, ना बाहर भेजें। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद साबुन से हाथ धोएं। इस तरह की छोटी छोटी सावधानियां बरत के हम पीलिया से बच सकते हैं। एलोपैथी में रोग की गंभीरता व बिलिरुबिन का स्तर जांचने के बाद दवाएं दी जाती हैं, क्योंकि पीलिया लीवर को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए लीवर को मजबूत बनाने की दवाइयाँ दी जाती हैं। कब्ज ना हो इसकी दवाई दी जाती है। पेट दर्द या मरोड़ होने पर कई बार अस्पताल में भर्ती करके भी इसका इलाज किया जाता है। ये थी पीलिया कैसे होता है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है और इसके बचाव क्या है। लेकिन पीलिया को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए और डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि लीवर के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। तो ये थी वो छोटी छोटी सी जानकारियाँ जो पीलिया के बारे में, कि पीलिया कैसे होता है, पीलिया का कारण क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में और किसी नई जानकारी के साथ कल फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए बाय बाय।